मोदी मुर्दाबाद 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 कोर्ट मुर्दाबाद 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 कोर्ट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चलिए, क्यों जाम किए हैं आप लोग, इसके बारे में बताइए। देखिए, बार बार अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारों पर, आरक्षण पर, अनुसूचित जाति के अधिकार पर, आरक्षण पर और विभिन्न तरह की योजनाओं को अनुसूचित जाति को कुछ वर्ग सरकार में बैठे लोग सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वर्गीकृत करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लोगों को अनुसूचित जाति की जो भी जातियां एक समूह में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक सूची जो गोलमेज सम्मेलन के बाद बनाया, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग होंगे जिसके साथ छुआछूत हुआ है, जो भौगोलिक दृष्टिकोण से अलग हुआ है, उसको जनजाति में रखा गया था और जिसके साथ छुआछूत हुआ था उसको अनुसूचित जाति में रखा गया था। तो अनुसूचित जाति का छुआछूत से मतलब है, जो लोग अनुसूचित जाति में हैं उसको छुआछूत के आधार पर, जाति के आधार पर आरक्षण मिला था, उसमें वर्गीकरण नहीं हो सकता है। लेकिन सरकार के लोग, जो लोग कुछ सरकार में बैठे, यही मामला 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में भी एक बार सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देने का विचार किया था, तो मनमोहन सिंह ने इस बात पर संसद के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाया था। इसी तरह से लेटरल एंट्री के माध्यम से हम लोगों को रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है। जिस तरह 45 आदमी को लेटरल एंट्री के माध्यम से नोटिफाइड किया गया है कि 45 आदमी जो है बिना यूपीएससी का एग्जाम दिए हुए, बिना यूपीएससी के एग्जाम दिए हुए आईएएस से भी ऊपर का पदाधिकारी ज्वाइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी होगा। उसी तरह से अनुसूचित जाति में जो छुआछूत के माध्यम से जो हम लोगों को आरक्षण मिला था, मंडल कमीशन के माध्यम से ओबीसी का रिजर्वेशन मिला था, वो दूसरा विषय है। लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति का रिजर्वेशन जो है, आरक्षण जो है, वो बहुत दूसरा विषय है। हम लोगों के साथ छुआछूत की भावना हुई थी, तब जाकर बाबा साहब ने सोचा कि इसको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए किस तरह से इन लोगों की व्यवस्था किया जाए। तो बाबा साहब ने कहा था दलित और अल्पसंख्यकों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो ये हमारा स्पेशल ट्रीटमेंट है, इसमें कोटा के अंदर कोटा नहीं हो सकता है, उपवर्गीकरण नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करे और इसको, जो हम अनुसूचित जाति के लोग हैं जो एक समूह में आगे बढ़ रहे हैं अपना हक, और अभी तक अनुसूचित जाति का कोई बहुत बड़ा विकास नहीं हो गया है। आप ढंग से देखिएगा तो थोड़ा बोरा पढ़ लिख लिया है, और पढ़ लिख लिया है तो बोलना सीख गया है। तो इसी के कारण सुप्रीम कोर्ट और सरकार में जो लोग आते हैं वो लोग हम लोगों को तोड़ना चाहते हैं, मरोड़ना चाहते हैं। कभी 2 अप्रैल में हम लोगों को आंदोलन के लिए मजबूर करता है, हाँ वही 2 अप्रैल 18, उसके बाद कभी इस समय में, कभी 13 पॉइंट रोस्टर के यानी डिफरेंट इसी तरह का मामला चीवाई आंध्र प्रदेश और मतलब 2014 में आंध्र प्रदेश वर्सेस एक चिवनैया जो है, सो जज का मैं नाम भूल रहा हूँ, तो उसमें भी हुआ था। तो बार बार अब सरकार अब डायरेक्ट नहीं करके सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कर दिया है। अगर सरकार की मंशा साफ है तो वो तुरंत एक ऑर्डिनेंस लाए, अध्यादेश लाए और इसको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला को बदले, और बाद में 6 महीना के बाद इस बिल लेकर और इसको 9वीं अनुसूची में डाले कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित 9वीं अनुसूची में इस मामले को डाले, ताकि किसी भी तरह से अनुसूचित जाति के और जनजाति के अधिकार और विषय पर कभी कोई चुनौती नहीं कर सके। अनुसूचित जाति और जनजाति का विषय संसद का मामला हो, संसद डिसीजन करे। ये राष्ट्रपति किसी को अनुसूचित, हाल फिलहाल देखिए ये बिहार में जो सरकार है, जब मन होता है किसी को अनुसूचित जाति में घुसा देता है और जब मन होता है अनुसूचित जनजाति में घुसा देता है। हमारा संगठन था एक अम्बेडकर विचार मंच, हम लोग वहाँ सुप्रीम कोर्ट में थे। सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकार के लिए हम लोगों ने लड़ा, तो लोहड़ा जाति को पहले निकाल दिया गया जनजाति से, और अनुसूचित जाति से ताती और ततमा को अब निकाला गया, जो कि मूल रूप से वो लोग अनुसूचित जाति और जनजाति नहीं था। इसलिए कि ना उसके हिसाब से ततमा और ताती के साथ प्राचीन काल में छुआछूत नहीं हुआ था। छुआछूत हुआ था डोम के साथ, दुसाद के साथ, चमार के साथ, हलखोर के साथ, मुसहर के साथ, मातर के साथ, धांगर के साथ, दांगी के साथ, इन सब जातियों के साथ छुआछूत हुआ था। जो बिहार में 21 जातियां, मूल जातियां जो है वही अनुसूचित जाति है, और हम 21 जातियों को बिहार में और देश में जो भी 300-400 जातियां हैं अनुसूचित जाति में, उसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार विखंडित करना चाहती है। अगर सरकार की मंशा साफ है तो हम चाहते हैं कि सरकार एक ऑर्डिनेंस लाए, अध्यादेश लाए, समझे, और उस हिसाब से हमारे अधिकार को संरक्षित करे, और कोई भी मामला जब हो तो हमारे अनुसूचित जाति के मामले को एक स्पेशल अनुसूचित जाति की कमेटी बनाकर, अनुसूचित जाति की जो कमेटी